एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज की प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको दिया गया है पैसेज, और 1 to 5 यानी कि 5 क्वेश्चन जो है ये आपके पैसेज बेस्ड है। तो पैसेज आपको करना है रीड, और क्वेश्चन के आंसर आज आपको देने हैं। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। Consider the following statements and answer true one. The tiny bat flew in low like a dive bomber. The tiny bat like all bats keeper near the ceiling. It has lost direction because its radar has gone wrong. It wants to entertain the author with its skill in flying. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ए एंड सी, यानी कि आपका ए सही है, द टाइनी बैट फ्लो इन लो लाइक का डाइव बूमर, और आपका सी सही है, इट हैज लॉस्ट डायरेक्शन बिकॉज इट्स रडार हैज गॉन रॉन्ग। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, द बैट एंटर्ड द रूम बिकॉज देयर वाज नो अल्टरनेटिव टू ईट द मोथ्स राउंड द लैम्प्स as it had gone mad next as it preferred to fly in through the open door. तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है, टू ईट द मोथ्स राउंड द लैम्प्स। नेक्स्ट आता है हमारा, आफ्टर द habits of the tiny bat with those of other bats, the author was sure that this bat had lost its direction. Not sure of its preferences, surprised to find that it was an expert flyer, unable to give the correct explanation for its behavior. तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी है, unable to give the correct explanation for its behavior. नेक्स्ट आता है हमारा, the author calls the tiny bat an interesting visitor. This means the bat visits him at night. The bat is interested in the moths. This bat has peculiar qualities. This bat surprise him by zooming in and out like a dive bomber. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दिस बैट हैज पिकुलर क्वालिटीज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, what according to you can be the most suitable title for the passage? Someone visits me, night for mysteries, my nocturnal visitor, या आपका a funny visitor। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, my nocturnal visitor। नेक्स्ट है हमारा, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस आपको गिवन है, सेंटेंस का वॉइस आपने चेंज करना है। We have warned you. You have been warned by us. We have you warned. Warned you have been. Have you been warned? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, You have been warned by us. Next है, the shopkeeper lowered the prices. The prices lowered the shopkeeper. The prices were lowered by the shopkeeper. Down went the prices. The shopkeeper got down the prices. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, द प्राइसेस वर लोवर्ड बाय द शॉपकीपर। नेक्स्ट है, fill the blank with correct preposition. A good judge never gropes dash the conclusion for, to, at या आपका on। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फोर। A good judge never gropes for the conclusion. नेक्स्ट आता है हमारा, religious leaders should not delve dash politics at in into या आपका विद इन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रिलीजियस लीडर शुड नॉट delve इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा, फाइंड आउट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द प्रिटी गर्ल वॉज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक। तो सेंटेंस में आपको बताना है सब्जेक्ट, द प्रिटी गर्ल, द प्रिटी गर्ल, द गर्ल वॉज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, द प्रीटी गर्ल। द प्रीटी गर्ल ये है आपका सब्जेक्ट, और वॉज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ओके, यहाँ पर आप
आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, इनटू। नेक्स्ट आता है हमारा फाइंड आउट प्रेडिक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो प्रेडिकेट आपको फाइंड करना है यहाँ पर। माय यंगर ब्रदर सर्व्स इन द आर्मी। माय यंगर ब्रदर सर्व इन द आर्मी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्व्स इन द आर्मी। सर्व्स इन द आर्मी क्या है हमारा प्रेडिकेट है, और बाकी का ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, next है these nouns are nouns which refer to people and things that exist physically and that at least one of the senses can detect। abstract noun, common noun, concrete noun या आपका mass noun। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, abstract noun। Abstract nouns are nouns which refer to people and things that exist physically and that at least one of these sense can detect। Next is these nouns are nouns that have no physical existence and are not concrete. They refer to ideas, emotions, or concepts. So you cannot see, touch, hear, smell, or taste something। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या आपका कॉमन नाउन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आता है हमारा fill the blank with correct pronoun। No one can find Alice and David everywhere, somewhere, anywhere या आपका nowhere। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, anywhere। No one can find Alice and David anywhere। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा despite her father's complaints she decided to live dash in Canada herself, of her own, by herself या आपका her। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, by herself। okay, despite her father's complaints she decided to live by herself in Canada। नेक्स्ट हमारा फाइंड द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द मैन ग्रम्बल्ड लाउडली व्हाइल क्लीनिंग द टेबल। तो लाउडली आपका कैसा प्रोनाउन है, सॉरी कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री या आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाउडली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट आता है हमारा आई ओफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो ओफन क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री या आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक विद करेक्ट एडजेक्टिव। द डैश बॉय हैड टू बी पनिश्ड, केयरफ्री, केयरफुल, केयरलेस या आपका केयरिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केयरलेस। The careless boy had to be punished। Next day he had lost dash his wealth, entire, whole, all या आपका less। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, he had lost all his wealth। नेक्स्ट आता है हमारा चूज द करेक्ट alternatives in the following sentence। The teacher advised to the students to borrow a book from the library within 3 days, no error। तो यहाँ पर आपको बताने की कौन से पार्ट में आपके एरर है। The teacher advised to the students to borrow a book from the library within 3 days या आपका no error। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। द टीचर एडवाइज्ड टू, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा आई विल थ्राइस विद फुल माइट एंड रेज माय आर्म्स टुवर्ड द स्काई। तो यहाँ पर आपके कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि आपके बी पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा बी पार्ट यानी कि आपका विद फुल माइट एंड रेज माय आर्म्स। नेक्स्ट है fill the blank with correct article। he is dash real American hero, no article the a या आपका n। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, he is a real American hero। नेक्स्ट आता है हमारा I don't like dash dogs but I like my brother's dog, a, no article the या आपका an।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर आपको कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ फॉक्स। फेमिनिन जेंडर क्या होगा फॉक्स का? कोगैर, आपका कोइट, विक्सर या आपका पिच। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विक्सर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैस्कुलिन ऑफ मेयर। स्टैलियन, लायन, बुल या आपका डॉग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्टैलियन। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ हूफ। हूफ, हूफ्स, हूफ्स या आपका बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, दोनों ही आपके प्लूरल फॉर्म हो सकती हैं हूफ की। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टाफ्स। स्टैव, स्टैब्स, स्टे या आपका स्टाफ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा स्टाफ। नेक्स्ट आता है हमारा which of these is used after a nominative absolute colon comma full stop या आपका क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोमा। कोमा इज यूज्ड आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। बिफोर द सन राइजेस शी रन्स 2 miles और एक्सरसाइज। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज अ कंप्लीट सेंटेंस। द ब्यूटीफुल ब्लू बर्ड्स ऑन द ट्री आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। द ब्लू बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। दे फ्लाइंग ब्लू बर्ड्स। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। द ब्लू बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। ओके, ये आपका द ब्लू बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।